एक होटल में खून हो जाता है। मेहुल क्राइम सीन पे पहुंच जाता है। मैनेजर मेहुल को बताता है कि इन्होंने लेट नाइट फ्लाइट लेनी थी और रिमाइंडर देने के लिए कहा था, लेकिन काफी देर तक नहीं आने पे मैंने रूम में चेक किया तो इनकी लाश देखी। देख के लगता है कि खून चाकू से हुआ है। मेहुल आसपास चेक करता है लेकिन मर्डर वेपन कहीं नहीं मिलता है। मैनेजर बताता है कि राजमोहन और कुमार ये तीनों लोग रूम में गए थे। सर, इस रूम में पानी नहीं आ रहा था तो मैंने बस वो ठीक किया और बाहर आ गया। राज कहता है, सर ड्रिंक कर रहे थे, उन्हें आइस क्यूब चाहिए था, मैंने आइस क्यूब्स का बॉक्स लेके आया, उन्हें आइस दिया और चला गया। कुमार कहता है, मैं तो सिर्फ उन्हें खाना देने आया था। मैनेजर बताता है कि फ्लोर पर मेटल डिटेक्टर भी है, मतलब अगर कोई चाकू लेकर अंदर आता तो पकड़ा जाता। इंटरेस्टिंग। मेहुल फिर लाश को अच्छे से देखता है और समझ जाता है कि खूनी कौन है। कैसे, क्या आप बता सकते हैं लॉजिकल आर्मी? खून तो चाकू से ही हुआ है, बॉडी पे ब्लड है, लेकिन बॉडी पे इतना पानी कैसे? टी शर्ट भी ऑलमोस्ट गीला हो गया है और बेड पे भी पानी है, मतलब जरूर चाकू आइस का होगा और वो बस आइस बॉक्स में लेके आया जा सकता है, मतलब खून राज ने ही किया है। मेहुल उसे पकड़ लेता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। 5 दोस्त पार्टी करने के लिए एक होटल में जाते हैं। पार्टी के बाद सब अपने अपने रूम में सोने चले जाते हैं। अगले दिन देखते हैं सुजीत का खून हो गया है, वो अपने रूम में मरा पड़ा हुआ है। वहां मेहुल आ जाता है। मेहुल सबकी स्टेटमेंट लेता है। नीरज कहता है, हम सब ने रात में होटल में पार्टी की, उसके बाद सोने चले गए, मुझे कुछ नहीं पता है इस बारे में। सोमी कहती है, हम तो सुजीत को घर चलने के लिए कहने आए थे, तब उसको मरा हुआ देखा। मैनेजर कहता है, रात के वक्त सुजीत का कॉल आया था लाइटर के लिए, लेकिन स्टाफ ना होने की वजह से कोई उनके रूम में गया नहीं। मोहित कहता है, लेकिन सर सुजीत तो सिगरेट नहीं पीता है, तो उसे लाइटर की क्या जरूरत? सबकी स्टेटमेंट सुनने के बाद मेहुल सबके रूम्स में जाता है और ध्यान से देखता है। सबसे पहले वो नीरज के रूम में जाता है, उसके बाद वो सोमी के रूम में जाता है, उसके बाद वो मोहित के रूम में जाता है, उसके बाद वो सुजीत के रूम को ध्यान से देखता है। सभी रूम्स को देखने के बाद मेहुल समझ जाता है कि खून किसने किया है। क्या आप बता सकते हैं लॉजिकल आर्मी, खून किसने किया है? रूम्स को देखने के बाद समझता है कि नीरज और सोमी ये दोनों सिगरेट पीते हैं। नीरज के रूम में सिगरेट की ट्रे है, लेकिन सोमी के रूम की सिगरेट की ट्रे मिसिंग है। अब सुजीत तो सिगरेट पीता नहीं था, तो उसके रूम में ये सिगरेट की ट्रे क्या कर रही है? और उस सिगरेट पे लिपस्टिक का मार्क है, वही लिपस्टिक जो सोमी ने लगा रखी है, मतलब खूनी सोमी है। मेहुल समझ जाता है और उसे पकड़ लेता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। मेट्रो ट्रेन के अंदर एक आदमी का पर्स चोरी हो जाता है। उसे 3 लोगों पे डाउट होता है। पहला आदमी कहता है, मैं तो अपना मोबाइल चला रहा था, मैंने तुम्हारी तरफ देखा भी नहीं। दूसरा आदमी कहता है, मैं तो स्टॉप पे पानी पीने के लिए बाहर चला गया था, 10 मिनट बाद आया हूँ। तीसरा आदमी कहता है, मैं भला ऐसा क्यों करूंगा, मेरे पास बहुत सारा पैसा है। तो क्या आप बता सकते हैं तीनों में कौन झूठ बोल रहा है, ए, बी या सी? दूसरा आदमी झूठ बोल रहा है क्योंकि उसने कहा कि वो स्टॉप पर पानी भरने के लिए गया था और 10 मिनट बाद वापस आया है, लेकिन मेट्रो ट्रेन किसी भी स्टॉप पर 10 मिनट तक नहीं रुकती है, मतलब वो झूठ बोल रहा है। उसकी चेकिंग करते हैं तो उसके पास पर्स मिल जाता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। सोनल राजेश की बेटी है, तो बताइए राजेश सोनल के पापा का क्या है? सोचिए लॉजिकल आर्मी, ये डॉट डॉट की जगह क्या आएगा? चलिए इसका आंसर देखते हैं। सोनल राजेश की बेटी है, मतलब राजेश सोनल के पापा का नाम हुआ। चलिए अगली पहेली देखते हैं। इन दोनों पिक्चर्स को ध्यान से देखिए और मुझे बताएं कौन सी माँ गरीब है, ए या बी? इसका आंसर देखते हैं। दोनों माँ अपने बच्चों के बारे में सोच रही है। ये गरीब लग रही है, लेकिन फिर भी अपने बच्चे की इच्छा पूरी कर रही है, उसके लिए पिज्जा लाई है। और दूसरी माँ अपने बच्चे को हेल्दी फूड खिला रही है उसके हेल्थ के लिए, बट देखने से ये गरीब लगती है। थैंक यू।